ललिता को बताती हूँ मैं क्या हुआ है मेरे घर में। अरे बेटा, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी बहू से बात करने की? हाँ, क्या जरूरत थी तुम्हें? बेकार में तुम्हें इतनी मार पड़ी ना। अब मैं ललिता को चल के बताती हूँ, जिससे वो तुम्हें अच्छे से समझा दे। आइंदा से तुम मेरी बहू के आगे पीछे कहीं दूर दूर तक दिखाई न दो। वैसे भी वो तो विधवा है, विधवा लड़की को भला कौन देखना चाहेगा? ऊपर से उसने अपने बाल भी कटवा दिए, बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती वो। ऐसी लड़की को भला कौन देखना चाहेगा? मेरे घर के लोग ही बेवकूफ है, मेरे पति भी बेवकूफ है और मेरा बेटा भी, जो बेकार में तुम पर हाथ उठा रहे थे। अरे मेरी बहू देखने लायक है भी क्या जो उसे कोई देखेगा? एक नंबर की बदसूरत है वो लड़की। जो बदसूरत लड़कियां होती हैं उन्हें भला कौन देखेगा? ऊपर से मेरी बहू तो विधवा भी है, विधवा लड़की को भला कोई क्यों देखेगा? है ना बेटा, है ना बेटा? विजय, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? चलना नहीं है अपने घर? अरे शुक्र मनाओ मेरा, अपने परिवार वालों से छुड़ाकर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दे रही हूँ सेफली। वरना अगर यहीं खड़े रहोगे ना तो अभी पता नहीं कौन कौन तुम्हें मारने को जुट जाएगा। चलो चलते हैं ना तुम्हारे घर, चलो। आप रश्मि के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? रश्मि आपके घर की बहू है और आप उसके बारे में इतना अनाप शनाप बोल रही हैं। क्या दुनिया में सब कुछ सुंदरता ही होता है? कोई लड़की सुंदर है ये किस बात से तय किया जा सकता है? सुंदरता के क्या मायने हैं? ये तो हर इंसान के ऊपर निर्भर करता है ना कि वो एक इंसान को सुंदर किस रूप में देखना चाहता है। किसी के लिए शारीरिक सुंदरता मायने रखती है और किसी के लिए मानसिक सुंदरता। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो बाहरी सुंदरता को देखकर आकृष्ट हो। मैं तो इंसान के दिल की खूबसूरती देखकर आकृष्ट होता हूँ। और आंटी जी, बुरा मत मानिएगा, मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसी औरत होंगी। अपनी ही बहू के बारे में इतना अनाप शनाप बोल रही हैं आप कि वो बदसूरत है, उसने अपने बाल कटवा दिए। अरे कुछ भी हो, जैसे भी हो, है तो वो एक लड़की ही ना, जिसने दुनिया समाज के आगे घुटने टेक दिए हैं, अपनी जिंदगी जीना छोड़ दिया है। आपके परिवार का लालन पालन कर रही है वो, और आप उसके बारे में इतना बुरा बुरा बोल रही हैं। अच्छा, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है भाई? बहू है मेरी, मैं उसके बारे में अनाप शनाप बोलूं, उसे मारूं पीटूं, जो मेरा दिल करे वो करूं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? और तुम किसके बारे में बोल रहे हो? तुमने अब कभी सोचा भी है? इतने मार खा रहे थे तुम वहाँ पर, मैं ना आई होती तो तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं था। क्या सोचते हो तुम? वो लड़की तुम्हें बचाती क्या? मेरी बहू, जिसके लिए तुम इतना उछल कूद मचा रहे हो। हाँ, मैं नहीं जानता, पर अगर वो मुझे ना भी बचाती तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं कभी भी अपने डिसीजन को गलत नहीं मानता। मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे ना भी बचाती तब भी मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छी औरत है। अच्छा, तो मतलब कि तुम्हें मेरी बहू से हमदर्दी है? कोई बात नहीं बेटा, उसकी स्थिति ऐसी है ना कि अक्सर लोग उससे हमदर्दी कर देते हैं। कोई बात नहीं, तुम भी हमदर्दी कर दिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तुम्हारे अच्छे संस्कार है जो तुम उससे हमदर्दी रखते हो। हमदर्दी रखना अच्छी बात होती है। जो गरीब होते हैं, जो बेचारे लोग होते हैं, उनसे इंसान हमदर्दी ही रखता है। कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। मेरी बहू की तो किस्मत ही ऐसी है, हर कोई उससे सिर्फ हमदर्दी ही कर सकता है, उसे प्यार कोई नहीं कर सकता। कोई भी उसकी जिंदगी में ऐसा नहीं आ सकता जो उसकी जिंदगी संवार दे। क्या है ना कि जो लोग इस तरह के होते हैं बेचारे, उनसे सिर्फ लोग हमदर्दी ही रख सकते हैं, क्योंकि हमदर्दी रखने से इंसान का कुछ जाता नहीं है ना। हमदर्दी रखना तो अच्छी बात होती है, पर किसी के का सहारा बनकर उसकी जिंदगी में आना, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता। अच्छा हाँ, मुझे ना एक बात याद आई। मैंने ना अपनी रिश्तेदारी की एक लड़की देख रखी है, बहुत अच्छी है। मैं ललिता से चलकर बात करती हूँ, उससे तुम्हारी शादी तय करवा देती हूँ। लड़की बहुत अच्छी है, पोस्ट ग्रेजुएट है और विदेश से पढ़ाई करके आई है। तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। एक बार तुम्हारी भी शादी हो जाए तो तुम्हारा भी मन इधर उधर भटकना बंद कर देगा। लोगों से हमदर्दी जताना भी भूल जाओगे जब एक बार परिवार की जिम्मेदारियों में आओगे तो। और जहाँ तक सवाल है मेरी बहू का, तो वो तो बस ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारेगी। आखिर वो है ही किस लिए? अनिल तो अब दुनिया से जा चुका है, तो उसकी जिंदगी में बचा ही क्या है? इसी तरह कमा के हम लोगों को खिलाती रहेगी और अपना इसी तरह एक कोने में पड़ी रहेगी। मेरे पति और मेरा बेटा कभी उसके बाल बड़े नहीं होने देंगे। उसे अपनी मन की जिंदगी जीने को कभी नहीं मिलेगा। जैसे जी रही है वैसे ही जिएगी, उसके नसीब में लिखा ही क्या है। हाँ, तुम्हारी शादी हो जाए फिर मेरे पति और मेरा बेटा कभी तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। तुम आराम से अपने घर में अपनी जिंदगी गुजार सकोगे। हाँ, नहीं तो क्या करने मेरी बहू जैसी बेकार औरत के पीछे तुम मार खाते फिरो। बस बहुत हो गया, बार बार आप उन्हें बेकार औरत बोलना बंद करिए। बेकार कहाँ है वो? आपके पूरे घर का खर्चा चला रही हैं और बेकार है वो। आंटी जी देखिए, मैं बहुत देर से आपकी बातें सुन रहा हूँ, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। और एक बात आपको और बता दूं, मुझे आपकी बहू से हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी नहीं है? तो मतलब तुम्हें उस पे गुस्सा है? नहीं,
गुस्सा भी नहीं है, हमदर्दी भी नहीं है। मैं उनसे प्यार करता हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। बेटा अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है। ऐसे उम्र में ना लोग गलती से गलती कर देते हैं, हमदर्दी को प्यार समझ लेते हैं। नहीं नहीं, तुम्हें मेरी बहू से हमदर्दी है, तुम उससे प्यार नहीं कर सकते। वो एक विधवा औरत है और बदसूरत दिखती है, उससे भला कौन प्यार करेगा। तुम भी ना मुझे पागल मत बनाओ, चलो घर चलो, तुम्हारे लिए मैं अच्छी और सुंदर लड़की ढूंढूंगी जो तुम्हारे लायक हो। मुझे अपनी जिंदगी में किसे लाना है किसे नहीं लाना है ये आप तय करेंगी या मैं? मुझे क्या चाहिए ये मुझे पता होगा ना, और मुझे अच्छे से पता है। मुझे आपकी बहू रश्मि से हमदर्दी नहीं है, मैं रश्मि से प्यार करता हूँ। मैंने बहुत बार ये बात उसे बोलने की कोशिश की पर कभी कह नहीं पाया डर की वजह से, क्योंकि वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत जल्दी और हड़बड़ी में रहती है। कभी मुझसे मिलकर अच्छे से उसने बात ही नहीं की कि मैं उसे समझा पाता। अभी तो मैं सिर्फ उससे दोस्ती कर रहा था, मुझे लगा कि दोस्ती कर करके धीरे धीरे मैं उसके मन में अपने लिए जगह बना लूंगा, फिर उससे शादी के लिए बात करूंगा। लेकिन उससे पहले ही आपके घर वालों ने मेरे साथ ये सब कर दिया। देखिए आंटी जी, बहुत हो गया, बहुत देर से मैं आपकी बकवास सुन रहा हूँ। रश्मि के खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। और एक बात, मैं रश्मि से प्यार करता हूँ और शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। और खबरदार, अगर आपने मेरे घर पर चलकर मेरी बुआ को कोई अनाप शनाप सा दूसरा रिश्ता बताया तो मैं किसी और लड़की को देखूंगा तक नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ रश्मि पसंद है। और आप उसे बदसूरत और औरत बोलना बंद कर दीजिए। मेरी नजर से देखिए वो कितनी खूबसूरत है। उसे जिस तरीके की जिंदगी आपने और आपके परिवार वालों ने दी है ना, उस तरीके की जिंदगी वो डिजर्व नहीं करती। उससे अच्छी जिंदगी होनी चाहिए उसकी। आपको नहीं लगता एक मासूम सी लड़की को लाकर उसके अपनी बहू बनाकर अगर 1 महीने में ही आपके बेटे के साथ कोई हादसा हो गया तो उसमें उस लड़की का क्या कसूर? आप लोगों ने उसे इतनी खराब जिंदगी दे रखी है। अरे उसके लिए तो अभी जिंदगी पूरी बाकी है उसकी। आप लोगों को तो ये सोचना चाहिए था, और आप लोगों ने उसे एक विधवा बना दिया है, जबरदस्ती उसके सर पर जिम्मेदारियों का ठीकरा बांध दिया है। अरे अपनी जिंदगी कब जिएगी वो लड़की? आप लोगों को जरा सा ये सोच नहीं हुई? आई एम सॉरी, मुझे लगता है शायद मैं जल्दी में और गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं क्या करूं, जो मेरे दिल के जज्बात हैं वो उसे मैं छुपा नहीं सकता। आप बार बार मुझे फोर्स कर रही हैं गलत बोलने के लिए। गलत नहीं बोला है तुमने, तुमने अच्छा बोला है। अपने मन के जज्बात खुलकर मेरे सामने रख दिए, जो तुम शायद कभी किसी से ना कह पाते वो तुमने कह दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। जिंदगी में मैंने जो चाहा भगवान ने पहली बार मेरे मन की सुनी है। आज मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है। भगवान से मुझे जो चाहिए था वो उन्होंने आज मुझे दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बहू को दिल से चाहते हो। मुझे बस यही चाहिए था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहू की जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसे एहसान जताए कि उसने उसके ऊपर एहसान किया है उससे शादी करके। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, क्योंकि तुम दिल से मेरी रश्मि को चाहते हो। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, और तुम यकीन मानो मैं तुम्हारा और रश्मि का रिश्ता जरूर कराऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। आज मुझे भगवान ने मेरी मुंह मांगी मुराद दे दी। पर क्या आंटी जी, अगर आप खुश हैं इस रिश्ते से तो बस फिर हाँ कर दीजिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। पर क्या है, पर किस बात की? बेटा मैं तो खुश हूँ। मैं तो हमेशा से ही चाहती थी कि रश्मि का घर बस जाए। जो तुम कह रहे हो ना, मैं हमेशा वही सोचती थी। रश्मि अभी कम उम्र की एक लड़की थी जिसकी शादी मेरे बेटे के साथ हुई, और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही भगवान ने उससे उसकी जिंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली। तो इससे क्या होता है? क्या रश्मि को जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? मेरी बहू क्या सिर्फ दूसरों की जिम्मेदारियां उठाने के लिए बनी है? मैं भी चाहती थी कि उसकी जिंदगी में खुशियाँ आए। भगवान ने वो खुशियाँ तुम्हारे रूप में भेज दी बेटा। मैं बहुत खुश हूँ। बस दिक्कत एक बात की है, तुम्हारी बुआ ललिता, वो इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। अब तो तुम्हारी वही गार्जियन है ना, और ना तो तुम्हारी बहन ही मानेगी इस रिश्ते के लिए, क्योंकि वो तो तुम अपने भाई की शादी इस तरह से किसी लड़की के साथ नहीं होने देगी ना। आंटी जी, मेरी बुआ को मनाना आपका काम है। आप बुआ की पक्की सहेली है ना, आप कोशिश करिए। मुझे जरूर यकीन है कि आपके मनाने से वो जरूर मान जाएंगी। और जहाँ तक सवाल मेरी अनु का है, तो अनु बहुत अच्छी लड़की है। वो कभी भी रश्मि को कोई दिक्कत नहीं देगी। रश्मि को अपनी भाभी मानकर उसके साथ खुशी से रहेगी, इसका वादा मैं आपसे करता हूँ। बस आप बुआ जी को मना लीजिए किसी तरह। कोशिश तो मैं भी करूंगा, पर बुआ आपकी बात जरूर सुनेंगी, ये मेरा दिल कहता है। आप उनकी बचपन की सहेली हैं, एक बार कोशिश करके देखिए, मेरे लिए, रश्मि के लिए। ठीक है बेटा, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, फिर सीधा चलकर ललिता से ही बात कर लेते हैं। ठीक है आंटी जी। विजय, ये सब क्या है? एक लड़की की वजह से तुझे इतनी मार पड़ी है। बेटा तू तो ऐसा नहीं था, क्यों किया तूने ऐसा? और कौन थी वो
बुआ, 1 मिनट आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तेरा दोस्त आया था, वो बता कर गया है मुझे कि एक लड़की की वजह से तुझे कुछ लोग मार रहे थे। मैं तो बस पुलिस स्टेशन के लिए निकलने ही वाली थी। अच्छा हुआ कि तू खुद ही यहाँ आ गया। तो मुझे बता, कौन है वो लड़की और उसके घर वालों ने तुझे इतना मारा क्यों? कैसे हाथ उठाया मेरे भतीजे पर? बस बहुत हो गया, अब मैं चलूंगी। और शकुंतला, तू यहाँ क्यों आई है? कुछ काम था क्या तुझे? अरे ललिता, तू जानना चाहती है ना वो लड़की कौन थी जिसकी वजह से तेरे भतीजे को इतनी मार पड़ी? वो लड़की कोई और नहीं, मेरी बहू रश्मि थी। देख ललिता, तूने जिस रिश्ते के लिए इनकार किया था वो रिश्ता तो स्वयं भगवान ने जोड़ा है। क्यों तो इस रिश्ते को तोड़ने पर जुटी हुई है? देख ललिता, तेरे भतीजे की और मेरी बहू रश्मि की, दोनों की खुशी एक ही बात में है। बस तू हाँ कर दे। तू इन दोनों के रिश्ते के बीच में दीवार बनकर क्यों खड़ी है? क्यों तुझे समझ में नहीं आता? जब दो दिलों को जोड़ने वाले स्वयं भगवान है तो तू बीच में टांग अड़ाने वाली कौन होती है? तू चुपचाप मान क्यों नहीं जाती इस रिश्ते के लिए? क्यों पीछे पड़ी है मेरी बहू की? मेरी बहू बेचारी बहुत अच्छी है। देख ललिता, उसने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि अब उसे कोई दुख ना मिले, अब उसे खुशियाँ मिले। तुझे भी बहू का साथ मिले और मेरी बहू को भी उसका ससुराल मिले, उसका असली ससुराल। शकुंतला, तू समझ नहीं रही है। तुझे क्या पता नहीं है जिंदगी का जीना क्या होता है ना, ये हम लोग जानते हैं। जिसने जिंदगी में तकलीफें देखी है, अभी 4 हवा का झोंका आया है, मेरे भतीजे विजय को लग रहा है कि उसे प्यार हो गया है। अभी कल को अगर ये तेरी बहू को ना स्वीकार कर पाया तब सोच। मैं एक औरत हूँ, एक औरत होने के नाते ही तुझसे कह रही हूँ, तेरी बहू के लिए अब दोबारा शादी करना बहुत बहुत कठिन बात है। दोबारा से उसका परिवार बसना ये उससे भी ज्यादा मुश्किल बात है। देख शकुंतला, मैं कोई उसकी दुश्मन नहीं हूँ, एक औरत होने के नाते ही समझा रही हूँ। एक बार उसका दिल टूटा है, भगवान ने उससे सब कुछ छीन लिया। दोबारा अगर किसी इंसान ने उससे कुछ छीना ना तो वो सह नहीं पाएगी। मैं भी एक विधवा औरत हूँ, मैं जानती हूँ ना कि तकलीफ क्या होती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते को मंजूरी दूं। तेरी बात समझती हूँ ललिता, पर ये भी तो सोच कि जिंदगी को हमें हमेशा एक मौका देना चाहिए। और मेरी बहू के सामने तो अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। उसकी उम्र ही क्या थी जब मेरे अनिल के साथ उसकी शादी हुई, और शादी के 1 महीने बाद ही अनिल इस दुनिया से चला गया, छोड़ के अपने पीछे उस बेचारी को जिसने अभी जिंदगी के कोई सुख ही नहीं देखे थे। देख ललिता, मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दे। मैं भी एक औरत हूँ, एक औरत होने के नाते ये चाहती हूँ कि मेरी रश्मि की जिंदगी सुधर जाए। उसने मेरी बहुत सेवा की है और मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। वो तेरे साथ बहुत अच्छे से रहेगी। बस तू एक बार हाँ कर दे। और देख, जिंदगी का क्या भरोसा, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि कोई रिश्ता कितना चलता है कितना नहीं चलता। हम ये तय करने वाले कौन होते हैं? ये तय करना तो भगवान का काम है ना, तो उन्हीं पर छोड़ दे। तू बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। इस रिश्ते के बीच में कोई दीवार मत बन। मैं बस तुझसे यही कहूंगी। बुआ जी, मैं भी आपको बता दूं, मेरा प्यार कोई 4 दिनों का प्यार नहीं है जो आज हुआ कल खत्म हो गया। कल मुझे कोई और लड़की दिखी तो मैं उसके पीछे चल दूंगा। आप तो मेरा नेचर जानती हैं बुआ जी। मुझे सच्चा वाला प्यार हुआ है रश्मि से, और मैं उसके अलावा कभी किसी से शादी नहीं करूंगा, और ना ही तो मैं किसी के साथ रहूंगा। प्लीज बुआ जी, अब आप सोच लीजिए, इस घर में बहू बनकर आएगी तो सिर्फ रश्मि ही आएगी, वरना फिर कोई नहीं आएगी। मैं अगर इस रिश्ते के लिए रुका हुआ हूं ना तो सिर्फ आपकी मंजूरी की वजह से। एक बार आप हाँ कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा बुआ जी। अगर बात सिर्फ मेरी है तो इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं तो हाँ कर दूंगी, पर बेटा अनु की फिक्र आप मुझ पर छोड़ दीजिए बुआ जी। अनु मेरी छोटी बहन है, वो मेरे फैसलों के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। जो मेरा फैसला होगा वो उसमें हमेशा खुश रहेगी। उसने जिंदगी में मेरे लिए ही सब कुछ किया है बुआ जी। वो मुझे बहुत मानती है। मैं जहाँ जैसे कह देता हूँ वो करने के लिए वो काम तैयार हो जाती है। वो मेरे फैसले को कभी ना माने ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी आप चिंता मत करिए। बस आपने हाँ कर दी है तो बस आप शादी की तैयारियां करिए। बधाई हो ललिता, अब हम समधन बनने वाले हैं। तुम्हें भी बधाई हो शकुंतला, इस रिश्ते के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। अच्छा तो फिर ये बताओ कि शादी कहाँ से होगी? तुम्हारे घर से? चाहती तो मैं भी यही हूँ कि मेरी बहू मेरे घर से ही बेटी बनकर विदा हो, पर ऐसा होना संभव नहीं है। तुम जानती हो मेरे पति को और मेरे बेटे आकाश को, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उनके लिए रश्मि सिर्फ एक ATM मशीन है जिससे उन्हें पैसे मिलते हैं। वो उसे उस घर से कभी नहीं जाने देंगे। मैं क्या करूं, मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तू ही बता शकुंतला, फिर कैसे क्या होगा? रिश्ता होना है, शादी होनी है, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना तुझे। तो बता मुझे, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो। तू सही कह रही है, सब कुछ मेरे ऊपर ही है। मैं रश्मि के घर वालों के पास जाऊंगी, रश्मि के मायके वालों के पास।
मैं उनसे बात करूंगी। उसका एक भाई है, भाभी है, उसकी माँ है, मैं उनसे बात करूंगी। वो रश्मि की शादी अपने घर से करवा दे। कुछ दिनों के लिए वो रश्मि को अपने घर बुला ले और वहीं से रश्मि और विजय की शादी हो जाएगी और रश्मि अपने ससुराल आ जाएगी। कोई जान भी नहीं पाएगा और सब कुछ आराम से हो जाएगा। मैं चलती हूँ, अब मेरा यही एक काम रह गया है, जल्दी से जल्दी चलकर रश्मि के घर वालों से मिलती हूँ। ठीक है, मेरे लिए तो तू ही रश्मि की माँ है, लेकिन ठीक है, अब जैसे भी जो हो बताना मुझे, अगर मेरे लायक कोई काम हो। और हाँ, रश्मि के घर वालों से मेरी बात भी जरूर कराना। अब रश्मि मेरे घर की बहू बनने वाली है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके मायके में कौन कौन है। अगर रश्मि के घर वालों को मनाने में आपको कोई मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा माँ जी। तुमने मुझे माँ जी कह दिया ना, अब मेरे लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं होगा। आंटी जी से तुम माँ जी पर आए गए हो, अब मैं तुम्हें माँ जी बनकर दिखाऊंगी। विजय बेटा, चलो मैं तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगा देती हूँ और तुम चिंता मत करो। अगर शकुंतला ने कहा है तो वो कर लेगी। शकुंतला ने आज तक जिंदगी में जो भी ठाना है ना, उसने कर लिया है। ये बात देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अपनी बहू के लिए कोई सास इतनी मेहनत करे। इतनी मेहनत तो लोग अपनी बेटियों तक के लिए नहीं करते। वाकई में मानना पड़ेगा, शकुंतला रश्मि से बहुत प्यार करती है। शायद रश्मि ऐसी लड़की ही होगी जिसने अपनी सास को अपनी माँ बना लिया। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर में वो बहू बनकर आएगी तो शायद मुझे भी अपनी माँ मानने लगे। चलो बेटा विजय, अंदर आ जाओ। मैं जल्दी से तुम्हारे लिए दवाई बना देती हूँ और इस घाव में दवा लगा देती हूँ। तुम्हें हल्दी वाला दूध दे देती हूँ, घाव जल्दी भर जाएगा। अब शादी तक तुम्हें अच्छे से ठीक होना है कि नहीं? जी बुआ जी, बस अभी आया। हे भगवान, सफलता देना माँ जी को, वो अपने काम में सफल हो जाए। बस मैं चाहता हूँ कि रश्मि के साथ मेरा घर बस जाए। रश्मि बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। देखिए बहन जी, मैं बस यही कहने आई हूँ, रश्मि का घर बस जाए, ये मेरी बहुत मन की इच्छा है। भगवान की कृपा से मैंने लड़का भी ढूंढ लिया है, सब कुछ तय हो गया है। पर आप तो जानती हैं ना, मेरे पति और मेरा बेटा, वो रश्मि की शादी मेरे घर से होने ही नहीं देंगे। बस मेरी मदद कर दीजिए इसमें। रश्मि की शादी अगर आपके घर से हो जाएगी तो अब बहू, जाओ चाय ले आओ। देखो ना, रश्मि की सास आई है, लाओ इनके लिए चाय ले आओ। जाओ, दूध खत्म है, चाय नहीं बन पाएगी। बहन जी, चलिए अंदर चलकर बैठकर बातें कर लेते हैं ना। क्या बात है, जो हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। चलिए घर के अंदर चलते हैं। अंदर नहीं जा सकते, मैंने अभी पोछा मारा हुआ है, कोई अंदर नहीं जाएगा। कोई बात नहीं बहन जी, आप यहीं बैठिए, मैं अभी कुर्सी लगा देती हूँ। सारी कुर्सी घर की टूट गई है और जो बची हुई है वो अड़ोस पड़ोस में गई हुई है। कोई कुर्सी नहीं है घर में। जो भी बात करनी है यहीं करिए और चलता बनिए। मैं बस आपसे मदद मांगने आई हूँ बहन जी। मैं जानती हूँ रश्मि आपकी बेटी है, आपने उसे जन्म दिया है, पर मैं भी उसे मन से अपनी बेटी मानती हूँ। बहू नहीं, वो मेरे लिए बेटी ही है और उसका घर बस जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे और आपके लिए और क्या ही हो सकती है ना बहन जी? बस इस काम में मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए आप। बस आप अपने घर से रश्मि की शादी करवा दीजिए। मेरे घर से रश्मि की शादी होना मुश्किल है, पर आपके यहाँ से ये काम आसानी से हो जाएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था अनिल के जाने के बाद कि आप रश्मि को अपने साथ इस घर में रख लीजिए, तब आपने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। पर इस बार तो थोड़े दिनों की ही बात है। बस एक बार आप रश्मि को फिर से अपनी बेटी बनाकर इस घर से विदा कर दीजिए। बस ऐसा कुछ नहीं होगा। अब रश्मि इस घर से एक बार दुल्हन बनकर विदा हो चुकी है। बार बार किसी लड़की की विदाई नहीं होती उसी घर से। अब इस घर से वो जा चुकी है, हमारे लिए वो खत्म। अब आपके घर जा चुकी है, आप उसे रखिए, मारिए, फेंकिए, जो आपका मन करे वो करिए। हम आपसे नहीं पूछने आ रहे हैं। आप हमें इजाजत देने वाली होती कौन है कि हम रश्मि को लाकर अपने घर से उसकी शादी करवाएं? हमारे यहाँ फ्री का अनाज बट रहा है क्या? हाँ, नहीं तो शादी में खर्चा बर्चा नहीं लगता क्या? अरे बहू, बेटा देखो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सब खर्चा लगाऊंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस हमें ये घर दे दो कुछ दिनों के लिए। अरे बहू, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। रश्मि का भी घर बच जाएगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कुछ दिनों की ही तो बात है, रश्मि की शादी यहीं से हो जाने दो। तुम चुप रहो बुढ़िया, तुम्हें कुछ तो खुद तो कुछ पता है नहीं। तुम्हें इस घर में 2 रोटी मिल रही है ना, बस उसी पे खुश रहो, समझी? बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस घर की मालकिन मैं हूँ। इस घर में क्या होगा, कैसे होगा, ये तय करना मेरा काम है। तुम्हें इस घर में हम लोग रहने दे रहे हैं ना, यही बड़ी बात है। चलिए अपनी बिटिया की विदाई करने। एक बार करके तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? की तो थी एक बार विदाई, 1 महीने में ही विधवा हो गई महारानी, फिर से विदा कर दो और फिर से। बस बहुत बोल लिया तुमने। देखो, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, पर लड़की का भी अधिकार होता है उसके मायके पे। अगर वो यहाँ से विदा हो जाएगी, एक बार फिर से उसकी यहाँ से शादी हो जाएगी, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? आखिर क्यों इतनी परेशान हो तुम? अरे तुम्हारा कुछ लेकर नहीं जाएगी ना वो। आप मुझे कानून मत सिखाइए आंटी जी,
कानून मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझिए आप। अगर आपको कोर्ट में केस दायर करना है ना रश्मि की ओर से आधी संपत्ति के लिए, तो आप वो भी करके देख लो। मैं किसी चीज में पीछे नहीं हूँ। मेरे चार भाई हैं और उनमें से एक वकील, एक पुलिस वाला भी है। आपको किसी चीज में हम पीछे नहीं दिखेंगे। आप करके तो देखिए कोर्ट केस। बड़ी आई है मुझे कानून की, और कानून की धमकी मत दो, समझिए आप। बड़ी आई है नियम कानून सिखाने वाली मुझे। आप जाइए अपने घर। हाँ, आप तो हमें अपना आगे कर देंगी। आपका गुंडा बेटा और आपका वो पति निकम्मा नालायक दोनों आकर हमसे लड़ेंगे। मेरे परिवार वालों को उनसे खतरा होगा। मैं जानती हूँ ना कि रश्मि की शादी कितना बड़ा रिस्क है हमारे लिए। हम ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है। हमारा आपसे कोई रिश्ता नाता नहीं है और रश्मि को भी हम विदा कर चुके हैं इस घर से। हमारा उससे भी कोई संबंध नहीं है। अब आप चली जाइए यहाँ से, और आप मुझ पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती कि मैं रश्मि की शादी इस घर से करवाऊँ। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, पर मैं अपने बेटा और बहू की खिलाफत नहीं कर सकती। अब जो कुछ भी करना है रश्मि के लिए आपको ही करना होगा। मैं उसकी माँ भले हूँ, पर मैं दुनिया से लड़ नहीं सकती उसके लिए। मुझ में इतनी ताकत नहीं है बहन जी। कोई बात नहीं है बहन जी, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। रश्मि की शादी मैं इस घर से कभी नहीं होने दूंगी। क्या हुआ माँ जी, आप फिर कहाँ चली गई थी? रोज रोज आजकल आप कहाँ चली जाती हैं माँ जी? मैं जब भी ऑफिस से घर आती हूँ आप घर पर ही नहीं होती। कल इतना बड़ा कांड हुआ था और आज मैं अकेले घर आई, आप नहीं थी माँ जी। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा इस घर में आपके बिना दिल नहीं लगता माँ जी। माँ जी आप कहाँ चली जाती हैं आजकल? आप कहाँ रहती हैं माँ जी? मुझे भी कुछ बताइए ना, आप इतने परेशान क्यों हैं? आखिर क्या बात है? क्या आप कल की बात से नाराज हैं मुझसे अभी तक? माँ जी मैं सच कहती हूँ, आपने सुबह भी मुझसे कोई बात नहीं की थी। माँ जी प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। मैं सच कहती हूँ, मेरा उस लड़के से कोई वास्ता नहीं है। मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं है माँ जी। हाँ बस ये कह सकती हूँ, उसने मेरी बहुत बार मदद की है। बस इसीलिए मैं उसको थैंक यू कर दी थी जैसे आपने कहा था मुझसे। पर उस दिन शाम को वो मुझसे लिफ्ट के लिए पूछ रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारा घर दूर है, चलो मेरे साथ बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कोई ऑटो नहीं मिल रही थी मुझे माँ जी, ऑटो वाली की हड़ताल थी बस इसीलिए। और उतने में ही भैया आ गए और पापा जी, और उन लोगों ने कुछ गलत समझ लिया माँ जी। माँ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मुझसे प्लीज बात करिए, आप मुझसे प्लीज नाराज मत होइए माँ जी। आपकी नाराजगी मैं सह नहीं पाऊंगी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सच में कोई गलती नहीं की थी। आप मुझसे कहेंगी ना आइंदा से मैं उस लड़के से बात भी नहीं करूंगी। चुप हो जा बहू, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मैं बस जो काम करने गई थी उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैं बस इस बात से नाराज हूँ। देख बहू, मैं जानती हूँ कि तेरी कोई गलती नहीं है। तूने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे हमारे खानदान की इज्जत घटे, हमारे खानदान का मान कम हो। मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी मित्रा, मैं तुझसे सच कह रही हूँ। मैं तेरी और विजय की शादी करवाने के लिए तरीका ढूंढ रही हूँ। मैं परेशान हूँ कि किस तरीके से मैं तुम दोनों की शादी करा सकूं। माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मुझे शादी नहीं करनी। आप समझती क्यों नहीं माँ जी? मैं शादी नहीं करना चाहती। बहू अब तो मुझे गुस्सा दिला रही है। मैं तेरी खुशी के लिए, तेरा घर बसाने के लिए मैं इतना परेशान हूँ, और तू मेरे किए कराए को पानी में डुबा देना चाहती है। तेरे हिसाब से शादी करना ही जरूरी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तेरा घर बसे, क्या मेरी खुशी के लिए तो इतना नहीं कर सकती? माँ जी आप समझती क्यों नहीं? अनिल जी के जाने के बाद मैं दोबारा से कहीं अपना घर नहीं बसा सकती माँ जी। माँ जी मैं अनिल जी को नहीं भूल सकती। अब जो भी है मेरी जिंदगी यही है, आप हो मेरा परिवार, ये घर है मेरा। तू मेरी बात को समझ बेटा, ऐसी जिंदगी नहीं कटती। तू समझ नहीं रही है, तेरी शादी को तो सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, अभी तेरी उम्र ही क्या है। देख बेटा, मैं तुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी मानती हूँ, इसलिए मुझे जो सही लग रहा है तेरे लिए फैसला ले रही हूँ। अगर तू मुझे अपनी माँ मानती है तो मेरे फैसले में खुश हो जा बेटा, और इस फैसले को खुशी से स्वीकार कर। पर माँ जी मैं आपको नहीं छोड़ना चाहती, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुझसे कहाँ दूर हो रही हूँ बेटा, विजय बहुत अच्छा लड़का है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं रिश्ता जैसा चाहती थी तेरे लिए भगवान ने मुझे वैसे ही मिला दिया है। जगन्नाथ जी की बहुत कृपा है बेटा, जगन्नाथ जी का प्रसाद समझकर इस रिश्ते को स्वीकार कर। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं इस रिश्ते के लिए करूंगी। मैं तेरा घर बसा कर रहूंगी, ये जिद है मेरी। अब लड्डू गोपाल जी भी बस मेरी इस इच्छा को पूरा कर दे। मैं जानती हूँ बेटा, तेरे लिए इस रिश्ते को स्वीकार करना अभी बहुत जल्दबाजी और बहुत ही मुश्किल होगा, पर मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। एक बार ये शादी हो जाए ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार तेरा घर बस जाए, बस भगवान मेरी एक चिंता दूर कर दे। हे जगन्नाथ प्रभु, कल आपकी जन्माष्टमी है, मैं आपकी पूजा करूंगी और आपसे प्रार्थना करूंगी।
मैं अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हूँ भगवान। बस आप मेरे ऊपर कृपा कर दो। मेरी सोच गलत नहीं है, मैं किसी का बुरा नहीं मांग रही हूँ, मैं बस अपनी बेटी का भला चाहती हूँ भगवान। इतनी कृपा आप मुझ पर कर दो। हे भगवान, मेरी सोच गलत नहीं है, बस मैं अपनी बहू का घर बसाना चाहती हूँ। इसमें क्या पाप कर रही हूँ मैं भगवान, जो मेरे रास्ते में इतनी मुश्किलें खड़ी हैं। अपने घर से मैं अपनी बहू की शादी करवा नहीं सकती और उसके मायके वाले उसकी शादी अपने घर से करवाने के लिए तैयार नहीं है। इतना अच्छा रिश्ता आपने मिलाया है प्रभु, तो आप बस इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी आपका काम है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो साधारण इंसान हूँ भगवान। भगवान तो आप हैं, आप ही कुछ रास्ता निकालिए। आज आपकी जन्माष्टमी है प्रभु। आज आपने धरती पर जन्म लिया था और पाप का अंत किया था। भगवान, आपने अपने जीवन में कई मुख्य काम किए हैं, सारी परेशानियों को लोगों की दूर किया है। आज मैं आपकी मंदिर में खड़ी होकर अपनी परेशानी आपको सुना रही हूँ। मेरी परेशानी का भी कोई हल कर दीजिए। हे जगन्नाथ, इतनी कृपा कर दीजिए। अलख निरंजन बच्चा, क्या कर रही हो? यहाँ मंदिर में खड़ी होकर आंसू क्यों बहा रही हो? साक्षात जगत के नाथ के सामने खड़ी हो तुम, और तब पर भी रो रही हो। अरे क्या समस्या आ गई तुम्हें जो ये नहीं सुलझा पा रहे हैं? बाबा मैं क्या करूं बाबा, आज मैंने जन्माष्टमी का व्रत रखा है, इसीलिए भगवान के दर्शन करने आई हूँ। मेरी समस्या ये दूर कर दे, मेरी बेटी का घर बस जाए। मेरी बस यही एक इच्छा है, उसके रास्ते में जितनी भी बाधाएं हैं सब खत्म हो जाए। हे पंडित जी, आप भगवान से कहिए ना कि मेरी समस्याएं को दूर कर दें। मैं क्या करूं, मुझे कोई जगह ही नहीं मिल रही है जहां मैं अपनी बेटी की शादी करवा सकूं। नुम 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 नुम। ये बात है पंडित जी, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं क्या करूं? ये तो छोटी सी बात है और कहने को कहूंगा बेटी, भगवान के मंदिर में खड़ी हो और समस्या का हल तुम्हारे सामने ही खड़े हैं और तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है। अच्छा काम करने जा रही हो, अपनी बहू का घर बसाना चाहती हो। तुम जैसी सास होना बहुत ही भाग्य की बात है। तुम बहुत ही अच्छी औरत हो। भगवान जगन्नाथ के चरणों में तुमने तो पहले ही अच्छा काम कर दिया है। तुम कोई व्रत करो या पूजा करो, उससे ज्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है। तुमने जिंदगी में अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहा, अपनी बेटी के लिए चाह रही हो। अपनी बहू को तुमने अपनी बेटी मान लिया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? शकुंतला देवी, तुम्हारी भगवान ने सुन ली। तुम चिंता मत करो, भगवान के सामने खड़ी हो। भगवान तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल तो पहले ही दे चुके हैं। ये मंदिर, ये एक ऐसा प्रांगण है जहाँ पर तुम अपनी बहू को विदा कर सकती हो, खुशी खुशी उसकी शादी करवा सकती हो। और यहाँ जो भी शादी करवाओगी वो पूरी मान्यता से होगी। तुम्हें कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। समस्या का हल हमारे आंखों के सामने ही होता है, बस हमें दिखाई ही नहीं देता। अरे हाँ पंडित जी, शादी की सब रस्मों से बड़ी होती है भगवान का आशीर्वाद मिल जाए अगर मेरी बहू को, तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? भगवान उसे उसकी नई जिंदगी में कदम रखने के लिए उसे आशीर्वाद दे, इससे बड़ा क्या हो सकता है? जगत के नाथ का आशीर्वाद मिलेगा उसे तो वो अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहेगी। मेरी बेटी ने बहुत दुख देखा है पंडित जी, बस अब उसके दुखों के खत्म होने की बारी आ गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भगवान ने मुझे बहुत बड़ा हल दे दिया। आज उन्होंने अपने मंदिर से मुझे खाली नहीं लौटाया। सबके जन्मदिन पर हम उन लोगों को गिफ्ट देते हैं जो जिनका जन्मदिन होता है, पर वाह रे प्रभु, अपने जन्मदिन पर आपने मुझे तोहफा दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बेटी, जाओ फिर सबसे पहले कोर्ट में जाकर उस शादी की रजिस्ट्री करवाओ, उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, जिससे कोई भी कभी भी तुम्हारी बहू पर उसके रिश्ते पर उंगली ना उठा सके। उसकी शादी कोर्ट मैरिज कराओ, उसके बाद उसे भगवान के सामने लेकर आओ और यहाँ पर ले आकर उन दोनों की शादी कराओ और भगवान के सामने उन्हें आशीर्वाद दिलाओ। फिर इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। अलख निरंजन, चलता हूँ बेटी। जैसी आपकी आज्ञा पंडित जी, अब मैं ऐसा ही करूंगी। प्रणाम पंडित जी, आपने मेरी सारी समस्याएं सुलझा दी। भगवान के दूत बनकर आए हैं आप मेरे लिए। प्रणाम पंडित जी आपको। अलख निरंजन, खुश रहो शकुंतला देवी। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा है, मुझे इस शादी को कानूनी मान्यता भी दिलानी होगी और भगवान का आशीर्वाद भी। इसके बाद इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ पाएगा और मेरी बेटी का घर बस जाएगा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे जिंदगी में जो भी होगा मैं झेल लूंगी, बस एक बार मेरी बेटी का घर बस जाए। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हे प्रभु, आज आपने मेरा जिंदगी का मकसद पूरा कर दिया। मैंने जो सोचा था वो हो गया।
मेरी बेटी की शादी हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। कितना अच्छा होता अगर आज इस मौके पर अनु भी मेरे साथ होती। वो बहुत खुश होती अपने भैया भाभी को एक दूसरे के साथ देखकर। अच्छा, कहाँ गई है अन्नू? वो आई क्यों नहीं हमारी शादी में? अन्नू अपने कॉलेज के टूर पर गई है। अगर वो यहाँ होती ना तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। उसकी वर्षों की इच्छा थी कि उसकी भाभी आए। वो मुझसे हमेशा कहा करती थी भैया शादी कर लीजिए। और आज देखो जब मेरी शादी है तो वो अपना टूर पर गई हुई है। मैंने भी उसे बताया नहीं। मैंने सोचा बच्ची को टूर पर से बुलाना अच्छी बात नहीं है। जिंदगी में ये पल कभी कभी ही मिलते हैं जब हम दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैंने कभी किया नहीं। क्या है ना कि माँ पापा के जाने के बाद मुझे अपनी बहन की जिम्मेदारी उठानी थी तो मैंने अपनी जिंदगी जिम्मेदारियों में झोंक दी। पर मैं चाहता हूँ मेरी बहन मेरी बेटी की तरह पले और वो अपनी जिंदगी में सारी खुशियां इकट्ठा करे। इसीलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। शादी का क्या है, शादी हो जा रही है, तुम घर पहुंच जाओगी, भाभी बन जाओगी उसकी, तो वो धीरे धीरे सब कुछ मान लेगी। सब कुछ अच्छा है। अनु बहुत अच्छी है, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। तो शकुंतला चलो, आखिरकार तुम जो चाहती थी वो हो ही गया। इस दिन के लिए तुमने बहुत मेहनत की थी। जगन्नाथ ने तुम्हारी सुन ही ली। सुनते कैसे नहीं, जगत के नाथ है ये, जगन्नाथ है ये। हर किसी की मनोकामना ये जरूर पूरी करते हैं। एक बार इंसान सच्चे मन से मांग कर तो देखे। और वैसे भी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। मैं तो बस अपनी बेटी का भला चाहती थी और भगवान से मैंने इसीलिए प्रार्थनाएं की थी। मुझे पूरा यकीन था आज नहीं तो कल भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। मुझे इन पर पूरा विश्वास था। ऐसे ही हर इंसान को इन पर विश्वास रखना चाहिए और भगवान आज नहीं तो कल जो हमारे लिए सही होगा वो हमें देंगे जरूर। हाँ हाँ, जगत के नाथ ने तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी की है, सबकी तो नहीं कह सकता। ये देखो पापा, देखो मैंने आपसे कहा नहीं था। देखो माँ ने क्या करा दिया। माँ ने भाभी की दूसरी शादी करवा दी। पापा देखो देखो माँ ने क्या किया। बहू चुपचाप से उधर से इधर आ जा और अपने घर चल, समझी? इस शादी का कोई मतलब नहीं है। मैं इस शादी को नहीं मानता, समझी तू? इस शादी की कोई मान्यता नहीं है। चल यहाँ से, घर चल अपने। जो घर तेरा है और जैसे पहले रहा करती थी ना वैसे ही रह। हमारे खानदान की नाक नहीं कटने दूंगा मैं। हमारे खानदान में किसी विधवा औरत की दोबारा शादी नहीं होती, समझी तू? चल इधर आ, चल अपने घर चल। और तू साले कुत्ते, चुपचाप से मेरी भाभी को हम लोगों के साथ जाने दे, वरना उस दिन जितना तुझे मारा था ना आज उससे दुगना मारूंगा। अभी लड़कों को फोन करता हूँ, आकर सब तुझे आज पीट कर सुला ही देंगे मौत की नींद। तब तेरे लिए सही रहेगा। ये सब क्या है शकुंतला? तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे को इस शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुमने तो कहा था ये दोनों बाहर गए हुए हैं। फंस गई मैं तो बुरी तरह दोस्तों। ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था अपनी बहू को विदा करा दूंगी, उसके बाद मेरे पति और मेरी बेटी को पता चलेगा, पर ये लोग तो शादी में ही पहुंच गए। अब मैं क्या करूं? हे जगत के नाथ, आज आपकी जन्माष्टमी है, कुछ तो उपाय सुझाइए मुझको। अब मैं ललिता को क्या जवाब दूं? अब आगे क्या होगा दोस्तों, ये जानने के लिए आपको हमारी इस कहानी का अगला भाग देखना होगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे इस कहानी के अगले भाग में। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करें। भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और ये जन्माष्टमी आप अपने पूरे परिवार के साथ खुशी के साथ मनाएं और आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां हो। ये भगवान से दुआ है हमारी। और दोस्तों कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए हम सब चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।